डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं, जिसमें 4 के हमारे पास 6 फर्दर पार्ट हैं छोटे छोटे। तो वो इसमें क्या कहता है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले डियर स्टूडेंट होती क्या है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी सेंटर पॉइंट से राइट या लेफ्ट जैसे उसकी वैल्यू बताती है कि कितनी दूर है। तो अगर हम लें ओरिजिन एज ए जीरो, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हम कहते हैं सेंटर में जीरो है, ये 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ बताना चाहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की, इस 2 की क्या होगी, तो देखिए डियर स्टूडेंट, जीरो से ये 1 दर्जे 2 दर्जे दूर है, तो हम कहेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है जस्ट। और इसी तरह अगर इसकी पूछ ले नेगेटिव वाले की भी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमने जस्ट इसका जीरो से यहाँ तक फासला बताना है कि कितने दर्जे दूर है, तो ये भी 1 और ये 2, यानी अब हम यहाँ माइनस साइन जो है वो भी एज ए पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखें कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, लेकिन नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 15। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें तो इसके लिए हमें मॉडुलस लेना पड़ता है। मॉडुलस जो है यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस, ये 15 है हमारे पास। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसको खोलेंगे, मॉडुलस को खत्म करेंगे, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है -21। तो इसका भी हम लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस। तो -21 का जब मॉडुलस लेंगे और इसको जब खोल देंगे, तो ये भी हमारे पास, देखिए अभी हमने कहा था कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पॉजिटिव आई थी, तो ये माइनस वाले 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 21 आएगी। सेम इसी तरह -36 है, तो इसको देखें, इसका भी हम लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस। ये हमारे पास -36 का मॉडुलस पॉजिटिव 36 आ जाएगा। और सेम -9, टेकिंग मॉडुलस लेंगे, तो -9 का मॉडुलस लेने के बाद जब इसको खोलेंगे तो माइनस वाली 9 का भी 9 पॉजिटिव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका -100। तो इसका भी हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस। तो -100 का मॉडुलस लेने के बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 100। और लास्ट में हमारे पास 88 है, तो टेकिंग मॉडुलस 88। तो मॉडुलस जब लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 88। यानी यहां से हमें क्लियर हो गया कि कोई वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका जब हम मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी पॉजिटिव होती है। और इसी तरह नेगेटिव जो नंबर है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारे पास, उसमें हमने क्या किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की थी। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, हमने कहा था कि अगर कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन है, तो उससे कोई वैल्यू कितनी दूर है, तो वो हमने बताया था कि पॉजिटिव नंबर के लिए भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव नंबर के लिए भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने निकालनी है एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस देखें, दो वैल्यूज के दरमियान है। इसके टोटल 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो दो वैल्यूज के दरमियान, यहाँ भी देखें 2 वैल्यूज हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 वैल्यूज, इनके दरमियान हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको माइनस साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इन जो 2 वैल्यू दी गई हैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, उसी तरह जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने मॉडुलस का साइन लगा लेना है। अब देखें यहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 वैल्यू के दरमियान है, मीन हम दरमियान में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट ये जो डिफरेंस है इसका साइन लगा देंगे माइनस साइन। और सबसे पहले, इससे पहले जो है पहली वैल्यू हमारे पास -7 है, तो यहां मैं -7 लिखूंगा। और सेकंड वैल्यू है 2, तो यहां 2 लिख देंगे। अब इसको हम मॉडुलस के अंदर ही सॉल्व करेंगे। -7 - 2 -9 होता है। और -9 का जब हम मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि अगर -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास 9 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मॉडुलस की अलामत लगानी है हमने और एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। जब भी डिफरेंस निकालना हो हमने दरमियान में माइनस साइन लगा देना है। और माइनस साइन से पहले देखें 8, और इसी तरह सेकंड वैल्यू जो है -3 है। अब देखें यहाँ -3 है, यहाँ सिर्फ 2 था तो हमने 2 को एज इट इज डाल दिया था, लेकिन यहाँ -3 है तो देखें ऑलरेडी माइनस मौजूद है, ये डिफरेंस वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे -3 सेकंड वैल्यू को। और नेक्स्ट हमारे पास फिर देखें 8, अंदर वाला जो राउंड ब्रैकेट है लगी हुई वो खत्म करेंगे, माइनस माइनस प्लस। और नेक्स्ट 8 + 3 हमारे पास क्या आता है, 11।
और ये देखें पॉजिटिव आ गया 11, पॉजिटिव का जो हमारे पास मॉडुलस लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होती है 11। इसका ये आंसर आएगा। और सेम हमारे पास -5 एंड 1, इसको भी सॉल्व करते हैं। मॉडुलस की अलामत लगानी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं तो दरमियान में माइनस साइन, और पहली वैल्यू हमारे पास -5 है और इसी तरह सेकंड वैल्यू 1 है एज इट इज। अब यहाँ पर देखें -5, अब देखें -5 एंड -1, -5 एंड -1 हमारे पास क्या होता है -6 होता है। तो -6 जो है इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो +6 आता है। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका 2 एंड 3 का भी, वो कहता है एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए मॉडुलस का साइन, दरमियान में माइनस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है, दरमियान में माइनस। अब पहली वैल्यू है 2, सेकंड वैल्यू है 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि -3 बड़ा है, ये प्लस के है, ये माइनस की है वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन बड़ी अलामत माइनस की आएगी क्योंकि 3 बड़ा है, तो -1। और जब -1 हम क्या लेंगे, मॉडुलस निकालेंगे या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो +1 आती है। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान है। जो भी दो वैल्यू दी जाए उनके दरमियान हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, और एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो माइनस साइन ही है, हमारे पास दरमियान में माइनस साइन आना है। बाकी हम देखेंगे कि वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है या माइनस साइन है, उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और 4 नंबर के लिए ये सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।